नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा में लखनऊ से मैं हूँ हाजिर आपके साथ सिद्दीकी जी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने काफी तैयारियां की है और तमाम तरह की बातें यहाँ पर रखी है और वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी बात की। हालांकि कई सवाल जो जिलाधिकारी महोदय से किए गए हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिस्टम, लखनऊ की यातायात व्यवस्था ध्वस्त पड़ी, उसके चलते भी लोग अपने घरों से दूर तक नहीं पहुंच पाते। एक डिजिटल ऐप को भी लॉन्च किया गया है जिसके जरिए लोग अपने मत का पता कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं पता कर सकते हैं, उनका बूथ कौन सा है ये भी पता कर सकते हैं। लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ वीडियोस देखने के लिए करते हैं। इस तरह की तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये जो व्यवस्था की गई है नाकाफी होगी। फिलहाल हर बार जिस तरह से समीक्षा की जाती है वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, इस बार भी जिला प्रशासन की कमर कसी है। 30 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर उसके वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए फिलहाल के लिए पल पल की अपडेट हम आपको चुनाव से संबंधित पहुंचाते रहेंगे। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज अड्डा के साथ। सेटल हो जाएंगे। थैंक यू। सभी को नमस्कार। लखनऊ में 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 20 मई 2024 को वोटिंग होगी। यहाँ पर लखनऊ लोकसभा, मोहनलालगंज लोकसभा के सामान्य निर्वाचन है और 173 विधानसभा के उपचुनाव हैं। इनकी सभी की वोटिंग 20 मई को लखनऊ में होगी। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज यहाँ हमने एलडीए के सभागार में सभी अधिकांश रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को बुलाया हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। लखनऊ में किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए इसके संबंध में उनके साथ चर्चा भी हुई। उनसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। उनको किस प्रकार से वोटर्स को अवेयर करना है, किस प्रकार से मोटिवेट करना है, उस पर हम लोगों ने अभी चर्चा की है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि लखनऊ शहरी क्षेत्र में और लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा मत प्रतिशत निकल कर आए 20 तारीख को। उसके लिए जो भी तैयारियां जिला प्रशासन को करनी है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जो स्वीप की एक्टिविटीज हैं और जो दूसरे सेक्शंस का सहयोग जिला प्रशासन को वांछित है उसके संबंध में हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे उसमें 35 लाख वोटर्स थे लगभग, उसमें से लगभग 15 लाख वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ये उदासीनता या इनर्शिया को तोड़ने के लिए हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इस बार लखनऊ में पिछली बार से काफी अच्छा मत प्रतिशत होना चाहिए। इसके लिए जो RWAs हैं उनके सजेशंस भी हम लोग ले रहे हैं। जो ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मतदान का प्रतिशत कम होता है, उन कारकों को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी जैसा मैंने आप सभी लोगों के सम्मुख ये बताया कि कोई भी वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोर्टल की व्यवस्था की गई है। पोर्टल की साइट है voters.eci.gov.in, voters.eci.gov.in। इस पर जाकर कोई भी वोटर अपने वोटर लिस्ट में होने या ना होने का पता कर सकता है। वो वोटर लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर है, किस बूथ पर है, ये पता कर सकता है। और उसके BLO का, उसके ERO या SDM का मोबाइल नंबर क्या है ये भी पता कर सकता है। तो इस पोर्टल पर जाकर सभी वोटर्स से मेरा आग्रह है कि अपने आप वोटर लिस्ट में अपने को सर्च कर लें कि किस बूथ पर क्या सीरियल नंबर है, और उसी से जब डिटेल्स में जाते हैं तो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप भी आप लोग निकाल सकते हैं।
प्रशासन की ओर से जो इलेक्शन कमीशन के निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर वोटर पर्चियां भी भेजी जाएंगी, लेकिन लोग वोटर्स अपने आप भी इन स्लिप्स को या इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसकी अधिक से अधिक वोटर्स में अवेयरनेस पहुंचे, वहां जागरूकता हो इसके संबंध में, और वो उदासीनता को तोड़ते हुए उत्साह के साथ 20 मई को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी 26 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बाद अलग अलग डेट्स में जो जो कार्यवाहियां होनी है वो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली। तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मगर कहीं ना कहीं जब चुनाव का पीरियड आता है लिस्ट और नाम की बहुत बड़ी कमी महसूस होती है, तो कैसे देखेंगे सर? इसमें जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम शामिल है वही वोट कर सकता है। हमको अभी जैसे इससे पहले नगर निगम के चुनाव थे, उस समय इस प्रकार की कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन ये सबको समझना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मैंडेट लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने का है और उनकी वोटर लिस्ट मेंटेन होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मान्य होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन है, उसकी वोटर लिस्ट जो नगरीय चुनाव अभी हुए थे उसमें इस्तेमाल हुई थी। तो अगर आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप वोट देने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। तो ये सबसे पहले आपको सर्च कर लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, और अगर है तो आप 20 मई को वोट डालने जरूर आए। टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा, क्या बूथों पर हाई जाएगी? इलेक्शन कमीशन के द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई गई हैं। जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, और आम जन के लिए भी बूथों पर गर्मी का प्रकोप ना हो, उन्हें गर्मी का प्रभाव नकारात्मक रूप से ना पड़े हमारी वोटिंग पर, इसके लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज सभी बूथों पर इंश्योर की जा रही है। बूथ तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक सिस्टम भी एक बड़ा कारण रहा है। यहाँ पिछला चुनाव जो हुआ, निकाय के चुनाव हुए, विधानसभा 2022 के चुनाव, लोग घरों से बूथ तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हैवी ट्रैफिक। 20 मई को पूर्ण रूप से छुट्टी घोषित की गई है। सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान सभी बंद रहेंगे। तो उस दिन मूवमेंट केवल इमरजेंसी सर्विसेज का और बूथ पर वोट डालने को लेकर ही होगा। तो हम लोग आपके इस इनपुट को ले रहे हैं और इस पर हम लोग काम करेंगे कि उस दिन किसी भी प्रकार की ट्रैफिक अव्यवस्था ना हो या ट्रैफिक की वजह से कोई वोटर अपना वोट डालने से चूके। ये हम लोग व्यवस्था करेंगे।